जय हिंद। उम्मीद कर रहे होंगे आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आइए इसी तैयारी के क्रम में हम आज अध्ययन करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है और कौन ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिर रही है। साथ ही साथ हम इन सारी नदियों का उद्गम स्थल भी हम देखेंगे कि कहाँ से नदी निकल रही होगी। तो आइए हम समझते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां आप देखें तो एक तरफ हमने लिखा बंगाल की खाड़ी और एक और हमने लिखा अरब सागर। आप जानते होंगे कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो कुछ इस प्रकार से है। आप देखेंगे तो ये भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। तो इधर का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है, इसे इधर का जो हिस्सा है इस वाले क्षेत्र को जो हिस्सा है इसे पश्चिमी तट, या फिर इसे कहे तो ये वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है अरब सागर। कौन सा सागर? ये आपका अरब सागर। तो ये वाला भाग हो जाएगा आपका अरब सागर और इधर का जो भाग है ये हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो आप इसे याद रखेंगे। तो हम इसी प्रकार से आप देखेंगे अब कुछ नदियां हैं जो निकल रही इधर से, कुछ नदियां इस क्रम में, कुछ नदी इस क्रम में, कुछ इस क्रम में ऐसे जा रही है। ठीक है, इस क्रम में ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो इस प्रकार से कुछ नदियां ऐसे आ रही है और कुछ नदियां इस क्रम में भी देखें तो ऐसे करके आ रही है। कुछ नदियां जो ऐसे आ रही है, कुछ इस प्रकार से, कुछ ऐसे ही। तो आप देखेंगे तो लगभग जो है बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो निकल तो रही है इधर पश्चिम की तरफ से, लेकिन ओरिजिन देखेंगे तो ये आ रही है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में। आप बंगाल की खाड़ी में इसका देखें तो मुहाना है ओरिजिन, जबकि आपका तो पश्चिमी क्षेत्र में है। तो आइए अब ये सब जो नदियां देख रहे हैं इस क्रम में जो हमने लिखा है ये सभी की सभी नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो इधर आप देखें तो नेत्रावती नदी हो जाएगी, साबरमती नदी, माही, नर्मदा, तापी, तापी या को ही ताप्ती कहा जाता है, मांडवी हो जाएगी, जुआड़ी और शरावती। और तो नदी देखें एक पेरियार नदी हो जाएगी आपका, और उसके बाद देखेंगे तो भरतपूजा नदी। ये सभी नदियों की अगर हम बात करेंगे मुहाना की या कहाँ पे इन सारी नदियों का जो है कहाँ पे गिरती है कौन सी खाड़ी में, तो ये सब के सब नदियां हो जाएंगे अरब सागर। तो सभी ये नदियां अरब सागर में गिरती है। अब हम इसका बात कर लेते हैं उद्गम। तो देखिए इन सभी नदियों की उद्गम की बात करें तो नेत्रावती जो नदी है इसका उद्गम की बात करें तो पश्चिमी घाट जो कि कर्नाटक से उद्गम हो रही है। साबरमती नदी की बात करें तो ये आरावली पर्वतमाला जो कि उदयपुर राजस्थान से निकलती है। उसके बाद देखिए तो माही नदी, माही नदी की बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत जो कि एमपी से निकलती है, विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, इनसे एक सवाल बनता है कि ये जो नदी है कर्क रेखा को क्या कहेंगे? कर्क रेखा को दो बार काटती है। सवाल बनता है कि भारत में कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? तो दो नदी जो दो बार जो काटती है वो कर्क रेखा को कौन सी होगी? आपकी माही नदी। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। अब आइए नर्मदा। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी जो कि एमपी से निकलती है। ताप्ती की या तापी की बात करें मुल्ताई या बैतूल जिला एमपी सतपुरा पहाड़ी से निकलती है, एमपी से निकलती है मुल्ता। आप समझेंगे ये सब की सब नदी है। मांडवी नदी, सभी नदी मूल रूप से मांडवी की अगर हम बात करें तो मांडवी नदी जो है वो पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती है। कहां से? पश्चिमी घाट कर्नाटक से, इधर इस वाले हिस्से से निकलती है, यहाँ से। ठीक है, अब आइए जुआड़ी। जुआड़ी की अगर हम बात करें तो ये भी पश्चिमी घाट जो कि गोवा से निकलती है, गोवा क्षेत्र से होते हुए आगे निकलती है। आगे आए और गोवा से हल्की निकलती है, बहुत छोटा नदी है। और उसके बाद देखेंगे तो ये अरब सागर में आकर के गिर जाती है। पश्चिमी घाट से देखें तो शरावती नदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी घाट से शरावती नदी। राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक, यानी कर्नाटक राज्य से इसका उद्गम हो रहा है। पेरियार की अगर हम बात करेंगे तो पेरियार नदी की उद्गम की बात करें तो ये शिवगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट केरल से हो रही है। आगे आइए, अब आगे आइए भरतपूजा। भरतपूजा की बात करेंगे तो अन्नामलाई पहाड़ियां और पश्चिमी घाट जो कि केरल से उद्गम हो रही है। तो उम्मीद कर रहे होंगे इस वाले पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि ये सभी नदियों का उद्गम और इनका मुहाना आपने समझ गया होगा। अब आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें जो नदी है वो आपकी दामोदर। अब देखिए दामोदर की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो फिर बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है तो दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी है। आप जानते होंगे गंगा, ठीक है, जो गंगा नदी है, ठीक है, आप जानते होंगे गंगा नदी। जो गंगा नदी है वो वेस्ट बंगाल में जाने के बाद दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक को कहा जाता है हुगली, क्या कहा जाता है जी? हुगली। और एक को कहा जाता है पद्मा। तो आप याद रखेंगे जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में से पद्मा और बांग्लादेश में से कहा जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में से कहा जाता है पद्मा, जबकि वेस्ट बंगाल में से हुगली के नाम से जाना जाता है। तो यही नदी है हुगली, ठीक है, हुगली में ये आकर के मिल जाती है। ठीक है, तो हुगली की ये सहायक हो जाएगी दामोदर।
बंगाल का शोक भी कहा जाता है किस नदी को? दामोदर नदी को। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। उद्गम की बात करें ये दामोदर नदी की, तो ये छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड से निकलती है। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे। हुगली नदी डायरेक्ट आकर के देखेंगे तो अब बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अब आइए स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो ये रांची की पठार झारखंड से निकलती है। कहां से? रांची की पठार झारखंड से। अब आइए बैतरनी। बैतरनी जो कि ये जो अगर हम बात करेंगे तो ये गोनासिका पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां हैं? गोनासिका पहाड़ियां जो कि उड़ीसा राज्य से उद्गम हो रही है। अब आइए ब्राह्मणी। ब्राह्मणी की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण कोयल नदी और शंख नदियों के संगम से बनती है। ये डायरेक्ट ये नदी ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट निकली, ये ठीक वैसे ही जैसे कि आप देखेंगे हुगली है ना, या एक गंगा नदी। तो गंगा की आप देखेंगे उद्गम की बात करेंगे तो गंगा नदी का उद्गम या फिर देखें तो निर्माण हो रही है ना, बन रही है, जिसमें भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पे मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। उसके बाद यह नदी का नाम हो गया था गंगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे दक्षिण कोयल नदी और शंख नदियों के संगम के बाद इन नदियों को कहा जाता है ब्राह्मणी। उद्गम आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए गोदावरी। गोदावरी नदी को ये जो कर हम बात करें तो ये त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से निकलती है जी? महाराष्ट्र से। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक, अब आ जाइए कृष्णा। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कहां से? महाराष्ट्र से। उसके बाद हम बात करें पेन्नार। पेन्नार जो कि नंदी पहाड़ियां कर्नाटक से निकलती है। कावेरी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु से निकलती है। तो ये पॉइंट आप भी समझ गए होंगे। आगे देखेंगे तो बेगई। बेगई जो कि ये बरूसनाड पहाड़ियां ये भी तमिलनाडु से ही निकलती है। और भी जैसे है देखे तो जैसे कि आपने देख लिया गंगा। ठीक है, गंगा की मूल दो धाराओं में बढ़ती है पश्चिम बंगाल में, एक को हुगली एक को पद्मा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में से हुगली कहते हैं और बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। और भी एक नदी है जिसे कहते हैं महानदी। महानदी की बात करेंगे तो ये जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है। उद्गम की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा नदी। हालांकि आप जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी जिसको यार्ली जांगपो या यार्ली सांगपो, ठीक है, तिब्बत से उद्गम इसकी ये हो रही है और बंगाल में बंगाल या फिर कहे तो बांग्लादेश में ये प्रवाहित ये जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जमुना के स्वरूप में ही यहीं पे एक सुंदरवन डेल्टा भी बनाती है। तो इन पे हम ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि उत्तर भारत की नदियां हैं तो उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे इन सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, धन्यवाद।